वेरी हो तो प्लीज बताइए। थोड़ा मैं ऑफ टॉपिक चला गया, आई एम सॉरी, बट जो आता रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। राजेश जी, मनीषा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला कि अगर कोई फीमेल है और आफ्टर मैरिज उसको अपने जो ससुराल का सरनेम है, हस्बैंड का जो सरनेम है, वो लगाना चाहिए। सर पहला तो ये इशू कि मतलब ये फीमेल के लिए ही एप्लीकेबल क्यों है, इसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा। और जैसे केरला में होता है कि जो लड़के हैं वो आते हैं अपनी ससुराल, मतलब फीमेल उधर नहीं जाती है, विदा होके लड़के आते हैं। तो क्या वो अपना सरनेम चेंज करके लड़की का लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हमेशा जो हस्बैंड का नाम जो होता है ना, वो एज अ मिडिल नेम ही आता है। कभी भी हस्बैंड मेल कभी भी फीमेल का नाम एज ए मिडिल यूज नहीं करता है। तो सर इसीलिए उसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है वो लॉजिक, मैं जानना जैसे चाह मैंने रही कहा कि जब भी आपकी शादी होती है फीमेल की, तो फीमेल की शादी होने के बाद जब भी फेरे फरते, उसके गोत्र चेंज हो जाता है। एंड दिस इज वन रीजन कि अब उसकी जो सरनेम है वही सरनेम में उसके पूर्वज है। ये सुनो, जैसे मेरा व्यास सरनेम है, हूँ। तो कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि उस कुल में मेरा जन्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के भी कितने अच्छे कर्म होंगे, आपको उस कुल में जन्म मिला। तो आपके पूर्वज कहाँ पर विराजमान है आपको तो नहीं दिखा देता, लेकिन आपको जो सरनेम मिली है, आपके जो फैमिली नाम मिला है, वो आपके पूर्वज के साथ कनेक्ट है, इसलिए। सर शायद थोड़ा ना ये रिबेलियन टाइप क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये जो हमने मेल डोमिनेटिंग एक सोसाइटी बनी, ये शायद रिचुअल्स इसलिए बने। भगवान की तरफ से तो कोई मेल और फीमेल वाला डोमिनेशन नहीं है, या वो चीज भी कुछ एक एस्पेक्ट आता है कि नहीं, प्रकृति और पुरुष में पुरुष ज्यादा डोमिनेटिंग है, क्या कुछ ऐसा है? बहुत ही सिंपल रूप में देखो, तो प्रकृति हमेशा चेंजेबल है। अगर आप स्पिरिचुअली, अगर आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको लॉजिकली और स्पिरिचुअली बताऊंगा कि प्रकृति है वो हमेशा चेंज होती रहती है, पुरुष कभी नहीं चेंज होता, वो तटस्थ है। इसीलिए जितनी भी शक्ति है वो माताओं के साथ कनेक्टेड है, फीमेल के साथ कनेक्ट है। कभी भी युद्ध में आपने अगर देखा तो दुर्गा ने ही सबका संहार किया है ना। जितने भी संहार बड़े बड़े हुए, वो केवल और केवल माता ने किया है, क्योंकि वो शक्ति आप लोगों के अंदर पहले से ही है, सतयुग में भी थी और अभी कलयुग में भी। इसीलिए स्त्री जो है, फीमेल है, वो बहुत ही इजी तरीके से चेंज हो जाती है। उसका वो नेचर है एक्सेप्ट करने का, पुरुष का नहीं है। तो बहुत ही सुंदर जवाब, आपने बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर कर दी इस एक जवाब से। सर दूसरा एक चीज और मैं बताना चाह रही थी कि आई थिंक दिसंबर में मैंने अपना नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मंगाई थी, और 1 जनवरी से मैंने नेम लिखना शुरू किया था। और मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन के हिसाब से जो डायरेक्शन है नॉर्थ, मैं उसी में बैठ के हमेशा लिखती थी। ये मुझे नहीं पता ये साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट था या सचमुच में। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ, और प्रिंसिपल से मेरा हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। और मेरा एनुअल डे था, और मैं डांस टीचर ही हूँ, आई एम अ क्लासिकल डांसर, ओडिसी डांस में करती हूँ। तो मतलब वो समय मैंने खुद ने फील किया, पता नहीं वो नेम चेंज था या क्या था, कि वो कितना मुझे डाउन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चीज ना सफल ही नहीं हो पा रही थी। जो वो कर रही थी वो उल्टा उसके ऊपर जा रहा था। और जितना पिछले कई सालों में एनुअल डे सक्सेसफुल नहीं हुआ, इस बार इतना सक्सेस था वो। तो मुझे तो यही लगा कि शायद ये मेरे नेम चेंज का ही असर था। और जैसा आपने बोला कि कुछ लोग अपनी सक्सेस को नहीं बताते कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मेरी जो को पार्टनर है अनिंदिता, उसका नाम है, तो उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन देख के मैंने उसको सजेस्ट किया कि अनिंदिता तेरा ये होना चाहिए। तो उसने भी वो लिखना शुरू किया, और उसने मतलब विद इन अ वीक और सो उसने मेरे को बोला कि मनीषा मुझे लग रहा है कि कुछ असर हो रहा है, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाती थी पहले। उसकी नेचर ऐसी है कि वो मतलब उसको चार बातें कोई कुछ भी बोल जाए, वो बोल नहीं पाती है। लेकिन वो मतलब अपने लिए खड़ी हुई, मैनेजमेंट तक के सामने उसने बोला।
तो उसने कहा मनीषा मैं तो अब ये ही लिखूंगी। मैंने कहा देख अगर तुझे लग रहा है कि हाँ तेरा सक्सेसफुल हो रहा है तो तू ये कर, और उसने वो चेंज कर लिया। तो बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि जो जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा है मैं दूसरे को बताऊं